इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल से कंप्यूटर में कोई फाइल लगा भी सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में कोई सा भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल बासित एंड वेलकम टू टेकी बेस्टी। तो अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद इस गूगल प्ले जो लिखा है ये सर्च का आइकन, इस सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च करना है स्प्लैशटॉप। मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया स्प्लैशटॉप, जो ये सबसे टॉप वाला है ना, ये स्प्लैशटॉप पर्सनल। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया और इसके बाद अभी मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा। तो मैंने इस इंस्टॉल पर क्लिक कर लिया तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो अभी ये स्प्लैशटॉप पर्सनल का ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है। तो इसको इंस्टॉल होने के बाद इस इनेबल पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद इसको ओपन कर देता हूँ। तो अभी मेरा ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। तो इसके बाद अभी हम इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना ईमेल एंटर करना है और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड एंटर कर लिया। तो इसके बाद इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। इसके बाद अभी मैं इसको लॉगिन करूंगा। इसको लॉगिन करने के लिए इस ईमेल पर क्लिक करें, यहाँ पर अपना ईमेल एंटर करें और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करें और इस लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया तो यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो मेरे जीमेल पर एक मेल सेंड किया होगा इसने, तो मैं उस मेल को ओपन करके अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लूंगा। मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया। तो ये देखो ये मेल उसने सेंड किया है। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का लिखा है दिस लिंक, तो इस दिस लिंक पर क्लिक करें तो आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। दिस डिवाइस हैज बीन सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। तो अभी मेरा अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अभी मैं ये ऐप इंस्टॉल कर सकता हूँ। इस ओके पर क्लिक करें सिंपली और इस लॉगिन पर क्लिक करें। तो अभी मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद अभी आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। कंप्यूटर में भी आपने प्लेस्टॉप के वेबसाइट पर जाना है। तो आपने कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद इस सर्च बार में टाइप करना है प्लेस्टॉप। प्लेस्टॉप टाइप करने के बाद ये जो पहला वाला वेबसाइट आएगा www.playstop.com, तो इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो अभी मैं इस वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो डाउनलोड का बटन है, ये डाउनलोड पर क्लिक करें। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो अदर में ये ऑप्शन है पर्सनल, तो इस पर्सनल पर क्लिक करना है। पर्सनल पर क्लिक करने के बाद इस प्लेस्टॉप पर्सनल ऐप इसको डाउनलोड करना है। इस डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। अब ये डाउनलोड हो रहा है। प्लेस्टॉप स्ट्रीमर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद इस बटन पर क्लिक करना है। अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो मेरा प्लेस्टॉप स्ट्रीमर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अभी यहाँ पर जो ईमेल और पासवर्ड आपने मोबाइल में दी थी मोबाइल के ऐप ने, उसको यहाँ पर देना है। तो मैंने मोबाइल में जो ईमेल दी थी मैं अभी इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। जो पासवर्ड दी थी मैं उसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। अपने ईमेल और अपने पासवर्ड को एंटर करने के बाद इस लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। मेरे प्लेस्टॉप के सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो गया है। अभी दोबारा आते हैं मोबाइल के स्क्रीन में और आपको दिखाता हूँ कि हमारा कंप्यूटर मोबाइल में कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी मैं मोबाइल में आ चुका हूँ। मोबाइल में अभी अपना प्लेस्टॉप का ऐप ओपन कर देता हूँ। तो मैंने प्लेस्टॉप का ऐप ओपन कर लिया और अभी यहाँ पर लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखो ये डेस्कटॉप लिखा है, ये पहले नहीं था, अभी ये ऑप्शन आ चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर सक्सेसफुली हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया है। तो अभी मैं सिंपली इसको ओपन कर देता हूँ। तो इस कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर ये देखो मेरे कंप्यूटर में जो फोल्डर ओपन थी यहाँ पर भी वो ओपन है। ये देखो हम यहाँ पर ये इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और इस वीडियो को भी ओपन कर सकते हैं। हम अपने पूरे कंप्यूटर को अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ से हम शट डाउन भी कर सकते हैं और हम कोई सा भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। जो हम अपने मोबाइल में करेंगे वो कंप्यूटर में भी ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये देखो मैं अपने मोबाइल में यहाँ पर एक क्रोम ओपन करें तो कंप्यूटर में भी क्रोम ओपन होगा। हमने कंप्यूटर में प्लेस्टॉप का सॉफ्टवेयर ओपन की थी। जो सॉफ्टवेयर हमने कंप्यूटर में ओपन किए यहाँ पर भी वो सॉफ्टवेयर ओपन है। तो यहाँ पर ये देखो मैंने न्यू टैब भी ओपन कर लिया। तो यहाँ पर ये देखो मैं जो चीजें मोबाइल में करता हूँ वो कंप्यूटर में भी वो सब हो रहा है। तो अभी मैंने ये कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था तो मैं इसको अभी क्लोज करना चाहता हूँ। मैंने इसको क्लोज कर लिया, कंप्यूटर में भी ये क्लोज हो जाएगा। इसको ऐसे जूम करें और ऐसे मैंने इसको क्लोज कर लिया। ये देखो ये मैंने रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर ओपन किया था, मैं इसको भी क्लोज करना चाहता हूँ। ये कंप्यूटर में भी क्लोज हो रहा है और यहाँ पर भी क्लोज हो रहा है। आप यहाँ से पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ कंप्यूटर में कर सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से। हर फोल्डर पर जा सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं और मोबाइल से। तो अभी मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया। अभी मैं अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहता हूँ इसकी मदद से। तो यहाँ पर इस शट डाउन के बटन पर क्लिक कर लिया और इस शट डाउन पर क्लिक कर लिया। तो ये देखो ये शट
डाउन हो रहा है। अभी ये कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाए तो शट डाउन होने के बाद ये आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। आप इस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर को लगा नहीं सकते, कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकते और अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। मेरा कंप्यूटर अभी शट डाउन हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये हैंग हो गया है। तो इसको मैं सिंपली इससे बाहर जाता हूँ और इस डिस्कनेक्ट और इस ओके पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो, ये अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो ये कभी कनेक्ट नहीं होगा। ये यहाँ पर ये देखो, प्लीज वेट व्हाइल कनेक्टिंग, और अभी ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब ये कनेक्ट होता है आपके कंप्यूटर से, क्योंकि मेरा कंप्यूटर शट डाउन है इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो गया। तो इसको बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली इस प्ले स्टोर के सॉफ्टवेयर को ओपन करें, प्ले स्टोर के सॉफ्टवेयर ओपन करें और यहाँ पर इस डेस्कटॉप पर क्लिक करें तो आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये कनेक्ट इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि मैंने कंप्यूटर शट डाउन कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जोर से दबा दो। सब्सक्राइब का बटन सबसे पहले दबा दो गाइस। इसी के साथ दीजिए चैनल पर